आपने बातें ऑन करना उसने वो चालक उसको ऑन करो। हेलो। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार के लिए जो यहाँ पे आपको आवाज आ रही है। आप सबने जो यहाँ पे प्यार दिया एक डीसी को, मुझे तो ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पे डीसी बन के आया हूँ। जैसे आपका यहाँ पे एक लड़का है जो यहीं का रहने वाला है और वीडियो है पास ही, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद मैं आपके गाँव का ही कोई हूँ जो इतना प्यार मिल रहा है। बहुत सारी बातें आप सबने रखी और अच्छा रहता है। देखिए आज पहली बार आपके बीच में आया हूं, जब तक आपको जानूंगा नहीं, आपके इश्यूज को समझूंगा नहीं, उस पर काम क्या करूंगा। इसीलिए हमारे जो ये सरकार के डिसीजंस हैं कि जगह जगह जाके ब्लॉक दिवस करना और ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, देखिए हमें समझ नहीं आता है कि ये क्यों होता है, ऊपर से डिसीजन आते हैं, बट इनका सब में एक बहुत डीप मीनिंग होता है कि अगर कंट्री को डेवलप करना है तो लोगों से पूछ के उनको क्या चाहिए, उनको क्या चीजें दे सकते हैं, उनसे पूछ के विकसित भारत बनाना है। तो उसी के लिए टाइम भी अच्छा खासा दिया गया है। अभी से 24 साल आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 24 साल का हो जाएगा, तो उसके बाद हम कह रहे हैं कि हम एक डेवलप्ड कंट्री अपने आप को मानेंगे। तो ये एक बहुत रियलिस्टिक टारगेट है। ऐसा नहीं है कि किसी ने हवा में सोचा कि 2047 में हम बन जाएंगे तो बन जाएंगे। इसमें काम हुआ है और साइंटिफिकली डिसाइड हुआ है कि 2047 तक हम सब लोगों की जो एस्पिरेशन है उसको पूरा करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा बीडीसी साहब का, सरपंच साहब का, हमारे जितने सोशल एक्टिविस्ट थे, कुलदीप जी, आप सब ने अपनी बातें रखी। अभी एक एक करके मैं उन सब बातों पे आऊंगा और फिर हमारे डिपार्टमेंटल हेड थोड़ा सा हमें बताएंगे कि उसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो डडकाई बी की रोड का इशू है, तो एक्जेन साहब, डडकाई बी की जो रोड का इशू है, जैसा कि सरपंच साहब ने भी आप सबको बताया कि इसका नाबार्ड में एक 9.5 करोड़ का प्रोजेक्ट गया है 2021 में। तो अभी आज आप सबको मुबारक है कि पीएमजीएसवाई का 800 मीटर जो पेंडिंग था उसका काम शुरू हुआ। इसके बाद एक 40 लाख का और काम रखवाया गया ट्राइबल सब प्लान में, उसके लिए भी टीम यहाँ पे आ चुकी है। एक्जेन साहब आपकी टीम कहाँ है? ये आपके बीच में इंजीनियर हैं, ये आज रात को यहीं पे रुकेंगे, ठीक है? ये सर्वे करके आएंगे। उस 40 लाख में आप अभी बीटी रोड ना दो, अभी आप कटिंग वाला अर्थवर्क वाली रोड दो ताकि गाड़ी जहां तक जा सकती है वो पहुंचे। फिर उसके आगे वाला नवाड वाला, मेरी अभी चीफ इंजीनियर साहब से भी बात की है, एक्जेन साहब को डायरेक्शंस दे दिए कि वो जम्मू जाएं और उस फाइल का पता करें वो कहां तक पहुंची है, और उसके बाद मैं और चीफ इंजीनियर साहब मिलकर उसे आगे लेके जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि ये फाइल अप्रूव करा के आपकी रोड का काम शुरू कराएं डडकाई बी तक, ठीक है? बैठिए एक्जेन साहब। ट्रांसफार्मर का जैसा आपने बताया कि ट्रांसफार्मर कभी रिप्लेस होना होता है तो हम कंधे पे लेके जाते हैं। देखिए ये आप सबका बड़प्पन है और बेसिकली मैं आपको यही कहूंगा कि जो दूर दराज के इलाके होते हैं इसमें सरकार तब तक सक्सेसफुल नहीं होती जब तक आप लोग साथ ना दें। तो कई बार अभी जैसे सड़कें नहीं हैं तो आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए होता है कि चीजें आप तक पहुंचाई जाएं। तो जैसा हमारे इन्होंने सोशल एक्टिविस्ट साहब थे उन्होंने बताया कि कैरेज के सबसे बड़े इश्यूज हैं, तो मेरी जितने हमारे डिपार्टमेंटल हेड है आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी आप जो भी एस्टिमेशन करें ऑब्वियसली उसमें कैरियर इंक्लूड करना जरूरी होता है, ठीक है? तो वो सारी चीजें जरूर रखें। सिविल वर्क्स जितने हैं, आरईडब्ल्यू के वर्क्स है, उसमें कैरियर रखते हो ना? कैरियर इनबिल्ट होता है, बट ये ट्रांसफार्मर जैसी कोई चीजें हैं ये अलग है, इसमें फिर आपकी मदद चाहिए रहती है हमें। बट सड़कें बन जाएंगी तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसमें फूड एंड टीएसओ कौन है यहाँ पे? टीएसओ साहब, यहाँ पे जो राशन डिपो है, जो आपके स्टोर्स हैं, क्या गांव के बीच में कोई नहीं है? डिपो हमारा एक है गांव के अंदर। कहाँ पे है? इधर है, ये हमारा है, हमारा गांव पे। तो एक यहाँ है, बाकी प्राइवेट डिपो है हमारे से। आपके डिपो हैं जी? आपका राशन लाने का आपको कैरियर मिलता है? कह रहे सर वो ठेकेदार के टंडर जाता है, ठेकेदार पर मिलता है ना? तो लोग नीचे से क्यों उठा के लाते हैं? उनको डिपो से क्यों नहीं मिलता डायरेक्टली? सर डिपो से इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि जो डिपो इनके हैं तो इनका डिपो की कैरेज मिलती है इनको, ये खुद माल उठाते हैं वहाँ से, तो ये डिवाइड कर लेते हैं वहाँ से। मुझे एक चीज बताओ,
सरकार का रूल है डिपो तक मटेरियल पहुंचाना है जी ठीक है सर। डिपो तक अगर मटेरियल पहुंच गया उसके बाद लोग वहां से लेते हैं ना सब वहाँ से लेते हैं लेते हैं जी। जो लोगों ने एक इशू उठाया कि हमें नीचे सड़क से खुद अपने पैसों पे लाना पड़ता है, वो रूल है? वो रूल साहब नहीं है। वो रूल पता है जो ठेकेदार हमारे होते हैं तो ठेकेदार देते हैं माल पहुंचाकर, जहाँ तक हमारी गाड़ी जाती है SRTC वहाँ तक माल देते हैं पहुंचाकर। बाकी जो ये खचरों पे माल लेते हैं तो वो इनको लोडिंग मिल जाती है। इनको किनको मिलती है? जो खचरों पे माल लेते हैं डीलर को मिलती है। जी। तो लोग क्यों नीचे से उठा के लाते हैं अपना माल? अपना यहाँ से लेते हैं सर, यहाँ से उठाकर यहाँ से देते हैं ना। यहाँ डिपो है हमारा, डीलर मैं हूँ। अगर यहाँ से नीचे किसी को इतराज है तो वो मेरे साथ बात कर लें। यहाँ से ऊपर मतलब यहाँ तक आपको मुफ्त मिलता है? जी ठीक है, यहाँ तक आपको मुफ्त में मिलता है ना। तो जो हमारे सबसे पहले वक्ता थे जिन्होंने बोला, उन्होंने कहा नीचे सड़क से हमें मुफ्त कुछ नहीं मिलता, सड़क से हमें लाना पड़ता है। जी। तो अगर आप में से किसी को कोई फोर्स करता है कि नीचे से अपनी पैसों से लेके आओ तो वो नहीं है। जी। आपको डिपो की दुकान तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा जितना आपके घर तक है उतना थोड़ा आपको देखना है। ठीक है जी सर, ये इंश्योर करिए। ठीक है ना सर, तो वहाँ पे अगर हो जाए डड़काई बी में डिपो नहीं है? ये बी का ही ए में नहीं है। तो अगर ऐसा हो कि डड़काई बी में डिपो शिफ्ट कर दिया जाए जी, और एक टेम्पररी यहाँ पे सिस्टम कुछ रखा जाए कि जब यहाँ से जा रहे हैं तो उनको यहाँ पे छोड़ दिया उनका सामान और बाकी ऊपर तक लेके जाए, तो क्या इशू है? इसमें सर इशू है कि हमें सैंक्शन मिलनी चाहिए। तो सैंक्शन में हम सैंक्शन तो आपको डड़काई बी का मिला है ना? जी, बी का। डिपो कहाँ का है? एक है सर। डिपो का नाम क्या है? डड़काई ए, डड़काई बी? चलो देखिए, ये चीज देख लीजिए एसडीएम साहब, देख लीजिए जो भी हो, लोगों को सहूलियत मिले। ठीक है। दूसरी चीज, अभी मत बैठो, खड़े रहो। ये बताओ, जो अभी लेटेस्ट एक गवर्नमेंट की डेवलपमेंट है जिसमें अगर कोई यतीम हो, कोई डेफ एंड डम्ब हो, उनको PHH कन्वर्ट करना उसका राशन कार्ड। जी है ना गवर्नमेंट की हिदायत? जी। तो उस पर कितना काम कर रहे हो? कितने PHH कन्वर्ट कर दिए? सर हमें काफी कर लिए हैं। तो लोग जो कह रहे हैं कि हमें राशन कार्ड दो, ये BPL वाला, आप PHH क्यों नहीं कन्वर्ट करते हैं इनका? सर ये इनका इसलिए नहीं करते हैं कि ये जो बाहर किए लोग पहले उनके नाम सेंसस में नहीं चढ़े। सेंसस वाला अलग चीज है। देखिए आपने जो बोला 2011 के सेंसस में हम मिस हो गए हैं, वो जब नेक्स्ट सेंसस होगा तभी डल पाएगा, वो मैंने BDC साहब को भी बताया। बट अगर कोई लोग हैं जिनका राशन कार्ड बना हुआ है और NPHH है, पर उनकी फैमिली में यतीम लोग हैं या फिर कोई डेफ एंड डम्ब है, तो उनको तो PHH कर सकते हो ना अंडर रूल्स? जी, उसमें PHH हम कर सकते हैं सर, लेकिन तो करिए। जी। जितने हमारे यहाँ पे सोशल वेलफेयर ऑफिसर कहाँ पे है, जितने हमारे लोग हैं यहाँ पे जिनको आप पेंशन दे रहे हो, पेंशन सबको जा रही है। जितने डेफ एंड डम्ब लोग हैं हमारे, जो बच्चे हैं छोटे बच्चे, जैसे किसी का बताया कि उनके 7 बच्चे हैं, सब डेफ एंड डम्ब है, उन सारे बच्चों की पेंशन जा रही है। कंफर्म करिए। ठीक है। 77 देख लीजिएगा BDC साहब, अगर कोई मिसिंग है तो सोशल वेलफेयर ऑफिसर साहब हैं। ठीक है। जो PHH NPHH का है, मैं बताना चाहूंगा कि फिजिकल डिसेबल्ड पर्संस के लिए NPHH भी एलिजिबल पेंशन। तो ठीक है, आप में से अगर कोई डिसेबल्ड है तो NPHH भी है, तब भी आपको पेंशन मिलनी है। अगर किसी को नहीं मिल रही है, जैसे आपके साथी जो सुन ना पा रहे हो हमें कोई, तो आप प्लीज इनसे कांटेक्ट करिए और आपको पेंशन मिलेगी। BDC साहब ठीक है, देख लीजिए ये चीज। बैठिए। मुदस्सिर साहब ने बोला पंचायत घर वाला, तो पंचायत घर का ACP साहब से मेरी बात हो गई है। ACP साहब कैसे टेकअप करेंगे पंचायत घर का? वो इनकम्प्लीट रह गए सर उस टाइम। अगर हमने प्रोजेक्ट किया है इनको एक्स्ट्रा मतलब कितना है बताओ लोगों को कैसे बनेंगे पंचायत घर। अभी दोनों पंचायत घर जो है वो इनकम्प्लीट स्टेजेस में है यहाँ पे। तो इसमें अब नेक्स्ट ईयर में हम 24-25 में सर इनको हम दोबारा से प्रोजेक्ट कर लेंगे। ऐसे हमने एक बार दिया लेकिन आया नहीं है सर, जो बैलेंस वर्क है ना उसका सेक्शन नहीं आया इस तरह। तो अभी कौन सी नई स्कीम है? नई स्कीम यही RGSA है, लेकिन वो इस साल में हमारे 21 चल रहे हैं सर, वो अभी इस साल में। आपके पंचायत घर का एटलीस्ट एक पंचायत घर का हम RGSA में टेकअप करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है। हाई स्कूल का बहुत इशू है। ZDO साहब
बताइए, माइक दो इनको। कितने स्कूल्स हैं यहाँ पे डडकाई में, ब्लॉक में? सर इस 4 स्कूल हैं। 4 स्कूल कहाँ इसमें कहाँ? हाई स्कूल जो है डडकाई जो है बेसिकली ये 12 स्कूल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जो जहाँ हेडमास्टर की पोस्ट सेंक्शन नहीं है, तो वो प्रोसेस हुआ है, तो हाई लेवल का काम है। नहीं वो ठीक है, हेडमास्टर नहीं है, बट टीचर्स यहाँ 9 टीचर हैं, 311 एनरोलमेंट है सर। हाई स्कूल में हाँ हाई स्कूल में 9 टीचर है। 9 टीचर हैं दो वेकेंट पोस्टें हमारी में से सर। अभी हमारी हमारे पास एक लड़का साइंस वाला था, हायर सेकेंडरी कोलोतरान में यहाँ से ट्रांसफर हुआ है, अब वहाँ पे है स्टाफ खुला है, अगर उसको यहाँ पे भेजा जाए और साइंस टीचर नहीं दिखेगा। आज भी हमारी ग्रेजुएट साइंस टीचर निकल सकती है, आज भी निकल सकती है, कल भी निकल सकती है, हफ्ते में निकले, उसमें यहाँ के लिए 3 मास्टर देते। आप ये चीज इंश्योर करो, बच्चों को साइंस का टीचर चाहिए, ठीक है। वो प्राइमरी स्कूल कहाँ पे है आपका? प्राइमरी स्कूल सर वो एक है, वहाँ पर एक ही टीचर है, तो गाइडलाइंस क्या कहती है? प्राइमरी स्कूल कितने डिस्टेंस में होना चाहिए? सर ये 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे कितना गैप है? प्रोजेक्ट करिए एज पर गाइडलाइंस, ठीक है। आई टेक इट अप। आपने प्रोजेक्ट किया कभी? सर असल में आज ये स्कूल बंद हो गई, कोई भी स्कूल जो है ना, ये पहले एसएसए में आते थे, अब सारा आप जो भी है एक जो आप इसका रेफरेंस दीजिए। आज ब्लॉक दिवस हुआ है, इसमें लोगों ने डिमांड रखी है, तो हमें ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, हम टेकअप करेंगे। ये अगर रेजोल्यूशन भी दे देंगे, ये रेजोल्यूशन दे दीजिए पंचायत का, ठीक है। और क्या है? हो गया, और इसमें यहाँ 4 स्कूल है सर, हर स्कूल में एक मास्टर दे रहा है। ठीक है, बैठिए। पीएचसी के बारे में बोला गया कि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है 14 से, बताइए बीएमओ साहब। सर ये हमारा सब सेंटर है, तो सर ये 2014 में अपडेट हुआ ना न्यू टाइप पीएचसी, तो सर 2018 में ये पोस्टिंग क्रिएट हुई थी, और वहाँ यहाँ पे एक मेडिकल अफसर पोस्ट किया था कश्मीर से। वो मेडिकल अफसर गंदोह आके ज्वाइन करके यहाँ आके 1 दिन रहा, उसके बाद चला गया, वहाँ से रिजाइन कर गया, तब से खाली। तो वैकेंसी खाली है आज तक? सर खाली पोस्ट। मैं कोशिश करूंगा, आपको जल्दी मेडिकल ऑफिसर कुछ और अपॉइंट होने वाले हैं, कोशिश करूंगा यहाँ पे देने का। बट एक चीज जो ये कह रहे हैं 2 यहाँ पे असिस्टेंट्स है, उनका क्या है? सर ये यहाँ पे एक यहाँ पे नीचे है गुलाम नबी, और ऊपर मोबाइल सेंटर सर लाल सैन काम करता था। सर जो मोबाइल यूनिट है वहाँ पोस्ट खाली पड़ी है, तो ये जो ऊपर वाला फार्मासिस्ट है इसकी पोस्टिंग पीएससी चंगा में है, तो ये जो इधर वाला फार्मासिस्ट है इसकी पोस्ट है सीएससी गंदोह में। सर पीछे वो जीएडी का ऑर्डर निकला था 1 महीना पहले कि सारे डिटैच कर दिए थे, तो सर ये चेयरमैन साहब ने मुझे 2-3 बार आके बोला, तो फिर सर मैंने इधर ही रखे हैं, लेकिन आना पछली रिकॉर्ड मत करो ना, दोनों लोग नहीं यहाँ के रहने वाले, ये रात दिन। चलो अभी कंटिन्यू करो, बिकॉज इनको भी जरूरत है। पर चंगा में आपने कोई अरेंजमेंट किया? यस सर, चंगा भी सर किया। रेशनलाइजेशन ऐसी करो जो लोगों का फायदा दे, सर मैंने लिख के दिया, ठीक है। जब तक यहाँ डॉक्टर नहीं आता एटलीस्ट ये रहने चाहिए, क्योंकि इन लोगों को ज्यादा जरूरत है। बैंक से कौन है यहाँ पे? आप हैं? बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है यहाँ पे? अलॉट हो गया? कौन है? डडकाई बी में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट क्या क्या फैसिलिटी दे? माइक दीजिए इनको। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट क्या क्या फायदा देता है लोगों को? वो इनको पैसे निकाल के दे सकता है, ठीक है। आप कमीशन तो नहीं लेता उसमें, वो बैंक की तरफ से, ठीक है। तो आप सबको एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मिलेगा, जहां पे बैंक की ब्रांचेस से एटीएम नहीं खुल पाते, वहां पे बैंक अपने खर्चे पे एक बंदे को तैनात करता है, जो आपका बीच में आता है, वो एक जगह बैठेगा। कहाँ बैठाने का प्लान किया आपने? डडकाई बी के लिए सैंक्शन हुआ तो बी में बैठेगा, ठीक है। बी में बैठेगा और लोगों को जो भी पैसे चाहिए होंगे, अपने अकाउंट की डिटेल्स चाहिए होंगी, वो देगा, ठीक है। अगर इसकी कोई शिकायत आई तो मैं आपको पूछूंगा। एसडीएम साहब आप इंश्योर करिए ये चीज, ठीक है। बैठिए।
फॉरेस्ट राइट का जैसा आपको बीडीसी साहब ने बताया, मेरे पास 3 केस पेंडिंग थे, 4 नहीं 3 केस पेंडिंग थे, तीनों के तीनों हमने अप्रूव कर दिए थे। अब आप लोग ऐसा करिए, अगर किसी के फाइलें नहीं बनी है, अपनी फाइल्स कंप्लीट करें, एसडीएम साहब से मिलिए, ठीक है, इनकी फाइल्स कंप्लीट करो, जिसका भी जेन्युइन है पूरा बना के। फॉरेस्ट वाले साथी का हमारे, फॉरेस्ट के साथ आप अपनी केएमएल फाइल जरूर बनाया करो। आपकी फाइल्स इनकम्प्लीट थी, केएमएल फाइल नहीं थी उसमें, ठीक है, तो केएमएल फाइल कंपलसरी है, जो हमने अप्रूव भी किया उसमें भी केएमएल फाइल लगाइए, ठीक है, बना लिया ना, तो वो चीज इंश्योर करिए। दूसरा, पीएम आवास में क्या नाम है, पीएम आवास में लोगों को लकड़ी प्रोवाइड करिए, ठीक है। अब एक इशू है जो आपने बोला कि डिपो आपका दूर है, उसका भी हम सोल्यूशन कुछ निकालेंगे, बट पीएम आवास में अगर किसी को लकड़ी चाहिए तो उनको लकड़ी दीजिए। आज ही यहाँ पे एप्लीकेशंस ले लो, ठीक है, और जो भी होगा रूट करिए डायरेक्टली अपने डीएफओ को, बट कॉपी आप एसडीएम और मुझे जरूर करेंगे, ठीक है। एसीडी साहब इंश्योर करिए ये चीज। एफआरए की जहाँ तक ताल्लुक है ना, ये रेंज गलेसा जो है ना हमारी गुंदों के साथ नजदीक पड़ती है, तो लोगों को वहाँ रेंजर साहब के पास जाने आने में बड़ी मुश्किल आती है। लिहाजा हमारे यहाँ की फाइलें ये जो एफआरए की गुंदों के रेंजर की अगर दी जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या आप कहाँ के रेंजर हैं? चिराला रेंज है ना, ये यहाँ से लेके सर गुंदों से लेके ये एसडीएम साहब आप इंश्योर करिए कोऑर्डिनेशन इश्यूज ना रहे, ठीक है। जो बीडीसी साहब ने कहा कि ये साइलेंट विलेज है, यहाँ पे कुछ चीजें हमें करनी है कि हम इन लोगों का ख्याल रख सके जो किसी एक म्यूटेशन की वजह से जिंदगी को उस ढंग से नहीं जी पा रहे जिस ढंग से उनको जीना चाहिए था। उसके लिए मैं कोशिश करूंगा, मेरी शाहिद साहब जो हमारे सेक्रेटरी ट्राइबल है उनसे भी बात हुई है, मैं कोशिश करूंगा कि उसमें अभी मैं आपको कुछ कमिट नहीं कर सकता, बट ये मेरी कोशिश जरूर रहेगी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छा आपके लिए बना के जाऊं, कोई स्पेशल स्कूल रहे जो बच्चे पढ़ सके। मैं इसमें अपना पूरा जोर लगा दूंगा, ये आपको एश्योरेंस करता हूँ। सेटेलाइट सेंटर पहले बहुत सारे हुआ था यहाँ के, ठीक है, इसको भी अगर हम थोड़ा सा, ठीक है। ये सोशल वेलफेयर ऑफिसर साहब ने बताया कि यहाँ पे कोई सैटेलाइट सेंटर 2019 में सैंक्शन हुआ था, इसको हम टेकअप करते हैं, इसको आगे जहाँ पे भी हमारा पुश चाहिए होगा। कम्युनिकेशन और लेटेस्ट मेरे पास बीच में एडिशन चार्ज जोड़ा था, मेरे टाइम भी हुआ है, तो ये सीपी ऑफिस से भी आगे गई है, ठीक है, इसका आप मेरे से अलग से ऑफिस में आके मिलिएगा, ठीक है। एक जो यहाँ बताया गया कि हमारी जो लड़कियां हैं वो 12वीं तक पढ़ नहीं पाती, उसका भी हम कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेंगे ताकि हमारी बच्चियां पढ़ पाएं। और दूसरा, जैसा आपको एसीडी साहब ने बताया कि अगर हमारी कोई बच्चियां सिलाई सेंटर खोलना चाहती हैं, कोई ट्रेनिंग लेना चाहती है, तो हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स है। आर सेती में हम यहाँ पे भेजेंगे आपके बीच में कि वो यहाँ पे आके आपको ट्रेन करें। इसके अलावा एक पीएम विश्वकर्मा एक बहुत प्यारी स्कीम आई है, उस स्कीम में क्या है कि आपको सिर्फ रजिस्टर करना है। हमारे बीडीओ साहब उसको देख रहे हैं, एसीपी साहब आप और बीडीओ साहब, जितनी हमारी लेडीज हैं, एनआरएलएम से कोई है यहाँ पे? ठीक है, तो जितनी हमारी लड़कियां या एनजीओ यहाँ पे बनी है उन सबको उसमें रजिस्टर करो इंडिविजुअली, ठीक है। उसमें आप सबको 15,000 की एक किट मिलेगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसके अलावा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, वो ट्रेनिंग में अगर आपकी दिहाड़ी टूटती है तो आपको 500 रुपए अलग से दिए जाएंगे उस ट्रेनिंग के। तो कोशिश हमारी यही है कि पीएम विश्वकर्मा के थ्रू जो लोग यहाँ पे खुद से सिलाई सेंटर चलाना चाहते हैं या कोई रोजगार, जैसे कोई मिस्त्री हो, कोई कारपेंटर हो, उनको अच्छे औजार और अच्छी टेक्निक सीख के सर्टिफिकेशन करके वो और अच्छा काम कर सके, उसके लिए सरकार की स्कीम है। तो हम इसको यूनिवर्सल कवरेज देंगे आपके बीच में। पीडीडी को मुबारक हो, उन्होंने आज बिजली का कनेक्शन दिया है, बट आगे भी पीडीडी से कौन है यहाँ पे? ठीक है, आगे भी जो लोगों की प्रॉब्लम्स है उनको सबको हल करिए, ठीक है। इसके अलावा आपने बताया यहाँ पे आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर की जरूरत है, मैं उसको टेकअप करता हूँ। बीएमओ साहब बताएं। ठीक है सर, हमने प्रपोज किया जैसा के लिए बोले करी देख लीजिए एज पर पॉलिसी कि कितनी पॉपुलेशन पे कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से चलिए, ठीक है। ट्राइबल की जो बीडीसी साहब बता रहे हैं 6 पोस्ट है, वो भी देख लो, ठीक है, देख लो। इसमें एसडीएम साहब देख लीजिएगा इनके साथ, ठीक है। राशन कार्ड का मैंने बता दिया, सेंसस का आपको मैंने बता दिया, राशन डिपो का जो आपको बताया अभी ऊपर से चलेगा, ठीक है, ऊपर से
राशन डिपो का दूसरा यहाँ का देख लीजिए, जो आप लोगों को मंजूर हो वैसा करिएगा, ठीक है। बट लोगों के पैसे नहीं लगने चाहिए, उनके घरों तक पहुंचना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट का जो बताया स्पीडी एसडीएम साहब, इसमें आपने देखना है, ठीक है। जिन लोगों को जो भी इनकम सर्टिफिकेट चाहिए वो टाइम टू टाइम मिले। इसके अलावा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में गलतियां हैं, हमारी एक मीटिंग इस टाइम पीछे से चल रही है, मैं एडीसी साहब को बता के आया हूँ। रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो गलतियां उनको ठीक करने की हिदायतें दी जा रही हैं। आप आज जाते हैं ना सर, यहाँ स्कॉलरशिप के लिए फार्म भर रहे हैं ना बच्चे, उनको इनकम की जरूरत है 9th वालों को। एक आधार कार्ड जो है वो आप वो करना है, कुछ अपडेट की क्या कुछ करना है, उसके लिए यहाँ कैंप किया जाए ताकि उन लोगों ठीक है। कल से यहाँ पे कैंप लगेगा, ठीक है। हमारा एक सीएससी सेंटर वाला एसीडी साहब देख लीजिएगा, सीएससी सेंटर वाला जो यहाँ का गंदों का रहेगा वो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। और हमारा जो भी पटवारी या कंसर्न ऑफिसर है वो यहाँ पे कैंप करेगा और इनको वो सर्टिफिकेट्स देगा, ठीक है। सर हमारे जो आभा कार्ड है ना, हमारे यहाँ मोर देन 60% हमने बना दिए हैं, लेकिन सर जो 40% लोगों का पेंडिंग है उनका सर वो आधार लिंक नहीं मोबाइल के साथ, सर वो उनका आधार अपडेट। एसडीएम साहब देख लो, कैंप यहाँ पे करो, ठीक है। उसमें टारगेट हमारा होना चाहिए, एक तो लोगों के इनकम सर्टिफिकेट, दूसरा उनके आधार अपडेशन आभा कार्ड के लिए भी, ठीक है। ये विद इन नेक्स्ट 1 वीक खत्म हो जाना चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही होना चाहिए। आपको जो सपोर्ट चाहिए एसडीएम साहब से टाई अप करिए, ठीक है। मैं देख लेता हूँ। वही बोले एसडीएम साहब, यहाँ पे कैंप कराइए। बाकी इसके अलावा जब अगली ट्रांसफर्स हो रही होंगी तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे लोकल लोग यहाँ के कहीं पे पोस्टेड है उनको कोशिश करेंगे कि वो घर वापस आएं और अपने बच्चों की तालीम को अच्छा करें। जो ग्रिड स्टेशन तवाई का बताया है उसके बारे में मुझे बताए पीडीडी से, ग्रिड स्टेशन तवाई क्या है? सर वो ग्रिड स्टेशन वो 132 के साथ जुड़ा हुआ है सर, वो टीएलएमडी का इशू है, लेकिन वो जब 132 आएगी तो उसके बाद ही वो भी बनेगा सर। यहाँ पे बना हुआ है लेकिन अभी उस पर 132 वाला कौन सा है? जो रामबन से लाइन आ रही है। अच्छा, उसके लिए कल ही हमारी डिस्कशन हुई है। कल हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आए थे पीडीडी के। 2-3 महीने में 132 वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये वाला भी हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि अगले 4-5 महीने में आपका ये मसला हल हो जाएगा, ठीक है। मिड डे मील के फंड्स क्यों नहीं रिलीज हुए जेडीओ साहब? मिड डे मील आप डील करते हैं, आईसीडीएस करते हैं? क्यों नहीं आए? आपने प्रोजेक्ट किया है? एसडीएम साहब देखिए ये चीज कहाँ पे पेंडिंग है। मिड डे मील का तो इतना इशू नहीं होना चाहिए। ये देखिए, मुझे कल के कल आपकी लेटर चाहिए। बाकी कमेंडेशंस गो टू आर एसडीपीओ साहब, यहाँ के हमारे एसएचओ साहब, जिन्होंने इस पंचायत को ड्रग फ्री डिक्लेयर करने में बहुत अच्छा काम किया है। देन जो हमारा एक हादसा हुआ था आप सब जानते हैं, जिसमें हमारे 39 लोगों की जान गई। इसीलिए आप सबसे एक दरख्वास्त है, कई बार हमें जल्दी होती है घर पहुंचने की, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम घर ही ना पहुंच पाए। गाड़ियों पे उतने ही लोग बैठे जितने हैं। अगर आपके सामने कोई गलत ड्राइविंग करता है तो उसको बोलिए, मना करिए कि ठीक चलाओ भाई, तुम्हें जल्दी होगी, हमें कोई जल्दी नहीं है। और गाड़ियों में ओवरलोडिंग ना करें, ये चीज आपको इंश्योर करनी है। इसमें हमारा पुलिस, मैजिस्ट्रेट सब लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर मुमकिन में आप लोगों को गाड़ियां चाहिए हो तो मुमकिन के फॉर्म लगाओ, हम बेझिझक वो फॉर्म अप्रूव करेंगे और आपको गाड़ियां भी देंगे और आपको परमिट भी देंगे, ताकि आप लोकल लोग यहाँ पे गाड़ियां चला सको, लीगली चला सको और आपको किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े। तो मुमकिन में हमारे पास स्कीम है जिसमें हम आपको गाड़ियां देते हैं, आपको खास कोई पेमेंट नहीं करनी होती, उसमें आपके फ्री लोन्स भी होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। पीएमजीएसवाई से कौन है? एक्जिन साहब, ये क्या बता रहे हैं रोड पास वाला? रोड सर अभी कंप्लीट नहीं हुई,
अभी 5 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें फिर उनको एक सर्टिफिकेट हम देते हैं ARTO ऑफिस में, उसके बाद उस पर गाड़ी चलती है। अभी 4 किलोमीटर बीटी हुई है, इस पर भी चलेगी, क्यों हमें तो उनको आप एक कंडीशनल रोड पास दे दो, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो गाड़ियां चलती हैं इनकी सेफ्टी, इनकी इंश्योरेंस, एक्सक्रेशिया वो सारा रहे। कंडीशनल दे दीजिए, ठीक है। बाकी फ्रूट मंडी का जो आपने बताया, हम इसकी पॉसिबिलिटी भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मेजर जो आपके इश्यूज है यही है। एक गायनेकोलॉजिस्ट का आपने बताया, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम उस पर लगे हुए हैं ऑलरेडी। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हालत खराब है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर, जो लोकल डॉक्टर हो, उनको वापस लाएं ताकि वो स्टे भी करें और जैसा पिछले एमओ ने किया रेजिग्नेशन वाला, वैसे वारदात ना हो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अभी हमें अगली जगह जाना है तो थोड़ा जल्दी में है, अब निकलते हैं। थैंक यू।